आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल जीके विथ मनोज में। मैं आज आप सभी को कराने वाला हूं एसएससी एमटीएस एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो एसएससी एमटीएस का पेपर कराया गया था 2016 को 10 सितंबर 2016 को, उस पेपर को आज मैं लेके आया हूँ जो एसएससी एमटीएस द्वारा निम्न पेपर कराया गया था। तो ज़्यादा टफ बर्बाद नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन तरफ। कितने क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने थे? इसमें 100 क्वेश्चन थे हमें 100 क्वेश्चन थे। मिनिमम मार्क्स कितने थे? मैक्सिमम टोटल मार्क्स 200 मार्क्स। एक क्वेश्चन मतलब 2 नंबर का था। 2016 की बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं। ठीक है, तो चलते हैं हम डायरेक्ट टाइम बर्बाद करते चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। और आपसे आशा है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लें, जिससे कि नई वीडियो आती हैं और आप तो जल्दी हेल्प पहुँच जाए। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन एक आराम से दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों की संख्या चुनिए। भाई दिए गए विकल्प हैं उनमें से संबंधित शब्द अक्षरों में संख्या चुननी है। दिया हमारा रेखा, दिया रेखा, अनुपात, वर्ग, अनुपात, डबल डॉट और चाप। चाप के बाद हमें ये साइन देगा। इस साइन जगह क्या आएगा? ये साइन देखा तो क्या आएगा इसकी जगह? 4 ऑप्शन हमारे, रिंग, वलय, गोलक, सर्कल, वृत्त, वॉल, वृत्त। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा इसमें? हमारा राइट आंसर होगा रेखा, वर्ग है, रेखा एक वर्ग है, चाप का एक वृत्त है। जब चाप खींचते तो क्या होता है? वृत्त होता है, वृत्त बनता है। मतलब चाप क्या एक वृत्त है, ये वृत्त बन जाएगा हमारा। तो क्या आंसर आएगा हमारा इसका? वृत्त। पहले का आंसर इसमें कौन सा जाएगा हमारा? पहले का आंसर जाएगा 3 नंबर वाला, 3 नंबर ऑप्शन डी। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड लेटर्स एंड नंबर्स फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। भाई इंग्लिश में और हिंदी दोनों पता चलना है। क्या बनता है हमारा? एफ से डी बना, ए बी सी डी ई एफ, और डी बना, जे से एल बना। भाई एफ से हमारा बना एफ जे एस पी, डबल डैट बना हमारा डी एल क्यू आर, हमारा बना जी एम आई एल। अब क्या बनेगा? ये बनाना हमें तो बनाने के लिए एफ, तो इसमें हमने क्या जोड़ा? एक जोड़ा, तो हमारा बनेगा कौन सा? तो हाँ बन जाएगा इसमें एक तो बनेगा हमारा ई बनेगा, ओ और जी और एन, ओ जी ई एन, जो सा ऑप्शन वही हमारा राइट होगा। ओ जी ई ओ जी एन ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा इसमें। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। 21, 4, 21:3, डबल अनुपात 574। तो हमारा इसका होगा 113 राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 113 नहीं होगा इसमें होगा 82, 82 राइट आंसर। इसमें हमारा 82 राइट आंसर। कैसे? बताते हैं कैसे होगा। देखो 7 डिवाइडेड बाय 3 हमने करा, यहाँ पे कितनी बार गया हमारा? 7, मतलब 21 डिवाइडेड बाय 3 करा हमारा, तो कितना है? 7।
फिर 574 7 7 चौड़ा 7 पंजे फिर 7 7 अट्ठे 56 2 7 अट्ठे 56 2 बचे 7 दूनी 14 7 दूनी 14 तो 82 आ गया नहीं आ गया। तो हमारा इसमें राइट आंसर होगा हमारा कितना होगा 82। कौन सा राइट आंसर होगा इसमें हमारा होगा 82 82। हमने 21 को 7 से भाग करी तो हमारा 3 आया। इस पर हमने 574 को 7 से भाग करी तो हमारा कितना आया 82 आया। तो ये हमारा 82 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मौज मस्ती से पूरा पेपर सॉल्व कराएंगे हम आपको, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, इस बार आप सरकारी नौकरी पक्की समझो। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहा है दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। पहला है तबला, तानपुरा, सरोद, सितार। तो हमें चुनना क्या है इसमें से दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर चुनना है। तबला, तानपुरा और सरोद, सितार। सितार संबंध सबसे अलग हमारा तबला। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। जल्दी क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, फाइंड द वर्ड ओड वर्ड लेटर्स नंबर्स फ्रॉम द गिवन द अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षरों को चुनिए। वी और सी ई डी, मतलब उल्टा भी उत्क्रम चला। यहाँ पे क्या चला हमारा ए वी सी और डी। सी पहले हमने क्या लिया, यहाँ हमारा चला कितना सी बी और ई और डी, उल्टा हुआ यहाँ पे हमारा। संबंधित सुनना हमें यहाँ से। फिर उसके बाद हमारा जे, फिर हमारा क्या आया जे आई एल के, इनका भी उल्टा हुआ। ए बी सी डी एच आई एच, आई पे लाता है जे बाद में आता है, तो वी पे लाता है सी बाद में आता है। इसका ई डी पे लाता है ई बाद में आता है। इस पर देखो आई पे लाता है जे बाद में आता है और के पे लाता है एल बाद में आता है। इससे संबंधित है इससे। और टी और एस यू ए और वी जेड एक्स वाई, तो ये हमारा इससे संबंधित होगा। ये सेकंड नंबर गलत होगा। 4th नंबर ऑप्शन हमारा इससे संबंधित, तीनों ऑप्शन संबंधित अलग हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है हमसे, क्वेश्चन 6, फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द अक्षर सुनिए। 132, 176, 279। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा कौन सा 279। 279 इसमें राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सिनिस्टर, सीनियस, सिनहेंसलेस, सिनिस्टिस्ट और सिंस्योर। तो पहले हमारा कौन सा आएगा, पहले 5 नंबर आ जाएगा, पहले 5 हो जाएगा, फिर होगा हमारा कौन सा 3, फिर होगा हमारा 2 1, फिर होगा हमारा 2, फिर होगा हमारा 4। ये हमारे सिंसियर वर्ड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपको होगा कौन सा, ऑप्शन आप मिला लीजिए 3 2 1 और 4। ऑप्शन नंबर होगा आपका 5, 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्प को चयन करके अनुक्रम पूरा कीजिए। ALM, ए मतलब LMA, NOB,
ओ बी पी क्यू सी आर और एस, ए बी सी, तो हमारा बनेगा आर एस डी और हमारा आर एस डी। तो हमारा ऑप्शन नंबर होगा इसमें कौन सा, आर एस डी। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट आंसर होगा आर एस डी। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है दिए गए अनुक्रम के एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कीजिए तथा अनुक्रम को पूरा कीजिए। क्वेश्चन हमारे दे रखे हैं, ऑप्शन हमारे हैं 59, 63, 61, 65। तो 41 से बना हुआ 43, मतलब 2 की वृद्धि हुई इसमें, ये 2 प्लस हुए इस प्रकार हमारे, फिर बना 47, तो हुए हमारे कितने 4 प्लस से हमारा बना 53, तो कितने प्लस हुए हमारे यहाँ पर 6 प्लस। अब इसके बाद हमारे जब 53 हम बनाएंगे, अगला पद बनाएंगे 53 प्लस के कितने करेंगे हम 8, तो हमारा हो जाएगा कौन सा 61। जो ऑप्शन 61 है हमारा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा 61 हमारा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 61 राइट आंसर। चलते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा 10, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीरा ने कहा, यह मेरा दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है, मतलब मेरे दादा के, जो मेरे दादा हैं उनके पुत्र का, मतलब मीरा, मतलब एक लड़की ने इशारा करते हुए मीरा से कहा, ये मेरे दादा के, मतलब दादा के इकलौते पुत्र के, मतलब पिता के, मेरे पिता के पुत्र है, तो उस लड़के का मीरा से क्या संबंध है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या क्या दे रखे हैं इसमें। ऑप्शन हमारे चचेरा, फुफेरा, मोमेरा भाई, ब्रदर, अंकल, ब्रदर, इन लॉ। तो अब राइट आंसर होगा हमारा ब्रदर, क्योंकि वह उसके पिता के पुत्र का इकलौता बेटा है, तो उसका क्या हुआ, उसका भाई हुआ, तो उसका हुआ भाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 15 बच्चों की एक पंक्ति में जब राजू का स्थान दाहिने और 3 स्थान परिवर्तित किया गया हो, तो दाहिने सिरे से 8वें स्थान पर वह पहले पंक्ति के बाएं सिरे में कौन से स्थान पर होगा। तो ऑप्शन हमारे हैं 14, 12, 6 और 5। तो आप कमेंट करिए, बताओ कौन सा आंसर होगा इसमें। मैं आऊँगा नहीं तो हम बताते हैं आपको कौन सा आंसर होगा। 15 बच्चों की पंक्ति है और राजू दाहिने 3 स्तंभ, मतलब दाहिने 3 और 8 स्थान है, दाहिने मतलब 8 और -3 करेंगे तो कितना होगा 5। तो जो ऑप्शन हमारा 5 इसमें दिख रहा है वही हमारा राइट होगा। ऑप्शन नंबर 5 देखते हैं कौन सा है इसमें। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता इससे प्रयोग करके। प्रेडिकेमेंट में से कौन सा बनाया जाता है, तो इसमें हम देख सकते हैं क्या नहीं बना सकता। अगर जिसमें भी डबल आर होगा, आर यहाँ पर सिंगल दे रखा है, जिस ऑप्शन में हमें डबल आर दिखेगा तो हम उस ऑप्शन को टिक कर देंगे, वही हमारा राइट आंसर होगा। जैसे कि सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, ई एम एम, ई और एन एन, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ई डी ये भी नहीं होगा, पी आर नहीं पूछ रहा है ना, बन तो जाएंगे, नहीं पूछ रहा है ना, पी आर ये भी नहीं होगा,
तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट होगा इसमें प्राइमरी विजन। ऑप्शन नंबर हमारा होगा फोर्थ होगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन है 13, किसी विशिष्ट कोड में टीचर को EGCEJT लिखा जाए तो उस कोड में चिल्ड्रन को कैसे लिखा जाएगा, या कैसे लिखोगे? TABCD चाहिए LMNOPQRSTWXYZ हेड होती हैं। तो टी से बनाया हमने, टी से बनाया क्या, बी। एक 6 के बनाया, तो सी से हमारा क्या बनेगा, ABCD और E। तो सी से बनेगा हमारा E, सी से क्या बनेगा हमारा E। तो चलता नहीं हमारा E, ठीक है। सी से बना हमारा E। अब इन्होंने E से बनाया G, मतलब E में क्या जोड़े, HI और J, HI E और F और G, दो जोड़े, E में दो जोड़ के G बनाया इन्होंने। तो हम इसमें H में दो जोड़ेंगे तो HIJ, तो EJ बनेगा एक। फिर इसके बाद A इन्होंने A लिया, फिर A के बाद इन्होंने C, मतलब A में दो जोड़े, ABC, A में दो जोड़े, तो हम I में दो जोड़ेंगे तो HIJ और K बनेगा। फिर इन्होंने क्या करा है D, मतलब फिर इन्होंने क्या करा है A में जोड़ा है, फिर C में इन्होंने फिर दो जोड़े C में इन्होंने, तो हम फिर इसमें L में भी दो जोड़ेंगे तो LMN बनेगा। फिर इसके बाद हम क्या करा इन्होंने, फिर इसके बाद इन्होंने R, PQRST, तो R में इन्होंने दो जोड़ा है तो N में दो जोड़ेंगे, ABCDHJK LMNOPQ तो बनेगा हमारा P। तो हमारा ऑप्शन नंबर A राइट होगा। ऑप्शन नंबर A हमारे इसमें राइट होगा। ऑप्शन नंबर A राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर हमारे इसमें होगा V राइट, TGB राइट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। यदि L गुणांक को प्रदर्शित करता है, M भाग को प्रदर्शित करता है, तो P जो प्लस को प्रदर्शित करता है तो Q माइनस प्रदर्शित करता है, तो बताइए। ये इसमें फॉर्मूला लगा के हमारा आंसर होगा राइट, 10 का राइट आंसर होगा। ये फॉर्मूला लगा के हमारे 10 बचेगा, 10 जो कि हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। पहले 40 था, 40 चला, 60 चला, 80 चला, 90 चला, फिर 100 चला, फिर 110, 10 का बड़ा, फिर यहाँ पे हमारा कितना आएगा 90 चलेगा, 120, फिर 150, ठीक है। तो यहाँ पर जो जिस ऑप्शन 90 आंसर होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। चलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर हमारा 17। फिर वो अपने घर से 20 किमी दूर अपने मित्र के घर तक गया। कुछ समय बाद उसने अपने मित्र के घर से चलकर दाहिनी ओर मुड़ गया और 15 किमी दूर एक उद्यान में पहुंचा। वह कुछ देर विश्राम करके वहां फिर चल पड़ा। फिर दाहिने ओर मुड़कर 18 किलोमीटर चला और पेट्रोल पंप पर पहुंचा। वहां से पुनः दाहिनी ओर मुड़कर 15 मीटर दूर पहुंचा। तो वह कितने किमी
और चल कर अपने घर पहुंचेगा तो उसे कितना चलना पड़ेगा, इसके हमें डिस्कस करना है। तो भाई वो 20 किलोमीटर चला था पुनः, और 15 किलोमीटर चला, कितना है 20 किलोमीटर, और चक्कर पेट्रोल में रुका कितने, मतलब 18 किलोमीटर। तो 20 में से 18 जाएंगे, 2 किलोमीटर बचेगा। तो जिसमें 2 किलोमीटर ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन 18 हमसे कहता है, निम्न के प्रश्न में से या दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं और निकाले गए हैं। आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है या वह समानता शर्त क्षेत्र को भिन्न प्रतीत होता है। उसका निर्णय करने के लिए वक्तव्य को कौन सा निश्चित रूप से निष्कर्ष मानता निकाला जा सकता है। कथन ए हमसे कह रहा है, कुछ मक्खियाँ चींटियाँ हैं, सभी किट चींटियाँ हैं, सभी मक्खियाँ चींटियाँ हैं, कुछ किट चींटियाँ हैं। तो ये क्विट वाला सवाल है हमारा। सभी किट चींटियाँ हैं, भाई क्या सभी किट होती हैं भाई चींटियाँ। तो ऑप्शन नंबर कथन ए, कुछ किट चींटियाँ हैं, निष्कर्ष ए केवल निष्कर्ष सेकंड हमारा कुछ चींटियाँ किट हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। तो निष्कर्ष हमारा कौन सा होगा, निष्कर्ष दो, निष्कर्ष हमारा दो होगा राइट आंसर। ओनली निष्कर्ष सही है, ओनली केवल निष्कर्ष सही है, केवल क्या हमारा निष्कर्ष सही है, बस केवल एक निष्कर्ष सही है इसमें, और कुछ नहीं। ठीक, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 19। दिए गए घन की स्थितियों को देखकर बताइए कि ए के फलक के ठीक सामने फलक कौन सा अक्षर होगा। दिए घन की स्थिति को देखकर ए के सामने, मतलब ए फलक से ठीक सामने, ए फलक के ठीक सामने कौन सा फलक होगा। तो ए फलक के ठीक सामने कौन सा होगा हमारा, ए फलक के ठीक सामने डी होगा। कौन सा होगा हमारा, ए के सामने ठीक डी। क्या ए वी सी और डी, ए के सामने होगा डी आया, तो इसमें डी हमारा इस राइट आंसर होगा, दो का रीजनिंग का। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 हमसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बैन आरेख इन तीन श्रेणियों का सबसे अच्छी तरह दर्शाता है या निर्देशन करता है। तो रूम्बस, क्वाड्रिलेटर्स और पॉलीगैम्स, कौन सा आएगा इसमें। तो ये सब हम बताते हैं आपको। रूम्बस उसके अंदर क्वाड्रिलेटर्स, उसके अंदर पॉलीगैम्स। तो ये वाला जो हमारे यहाँ पर ये ऑप्शन में राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कौन सी उत्तराकृति प्रश्नाकृति को प्रतिरूप पूरा करेगी। मतलब इसमें देखा गया हमारा ऐसे भी है, इस तरीके से बना है, ऐसे ही बना है, ऐसे बना है, तो ऐसे नहीं, तो इस तरीके से देखते हैं कौन सा उत्तर सही होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर डी ये भी नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर होगा, करेक्ट आंसर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, दी गई आकृति में उत्तराकृति को चुनिए। तो
हमारा बनेगा इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं हम इस क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा। उन आकृति को दिखाइए। उन आकृतियों में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस प्रकार की आकृति जैसा दिखाई देगा। प्रश्न कह रहा है आकृति में दिखाए अनुसार कागज को मोड़कर तथा काटने खोलने के बाद वह किस प्रकार का दिखाई देगा। तो ये बनेगा 1 2 3 और 4 ऐसा बनेगा कुछ। देखते कौन सा ऑप्शन है इसमें ऐसा। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। यदि एक दर्पण को एन रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब बनाएगी। मतलब तो हमारा ये वाला देखो, ये यहाँ पर रख दिया हमने, तो जब इसे सामने हम रखेंगे तो हमारा इस तरकीब से बनेगा। ये बना, ये डाल आएगी, इसके बाद ये इधर को जाएगा हमारा एक, ये ऐसे बनेगा, ये इधर को आएगा पत्ता, ऐसा बनेगा। देखते हैं ऐसे कौन से बना, पत्ता इधर की साइड आएगा। देखते हैं कौन सा आ रहा है इसमें। ऑप्शन नंबर 2 3 ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 डिकोडिंग का दे रखा है, इसमें बहुत ही टाइम लगेगा, फिर भी आपको बता सकते हैं। इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं क्वेश्चन 25 को, चलते हैं 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा द्विपक्षीय एक अधिकार स्थित है जब एक वस्तु के सिर्फ 2 विक्रेता होते हैं, जबके लिए स्थित है जब एक वस्तु के सिर्फ 2 ग्राहक होते हैं तब के लिए, जब एक वस्तु के सिर्फ 1 ग्राहक और 1 विक्रेता होता तब, और जब जिस वस्तु के लिए 2 ग्राहक 2 विक्रेता स्थित होते तब। करंट आंसर हो जब एक वस्तु के लिए 1 ग्राहक होता है तब। द्विपक्षीय एक का अधिकार कब स्थित होता है, जब। क्वेश्चन 27 कहता है हमसे लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। भाई जो लॉरेंज वक्र है वो क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र क्या है, इनकम दर्शाता है भाई। क्या है, इन्फ्लेशन, एम्प्लॉयमेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉपर्टी या गरीबी। प्रॉपर्टी वहाँ क्या इनकम दर्शाता है, तो क्या होगा आय वितरक, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन राइट आंसर होगा। ठीक है, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है, तो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन आय वितरण। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 28 निवारक विरोध अधिनियम द्वारा रोका जा सकता है। निवारक विरोध अधिनियम किसके द्वारा रोका जा सकता है। ऑप्शन है आज़ादी के हक से, आज़ादी का हक, समानता का हक, संपत्ति का हक, शिक्षा का हक। तो ये रोका जाता है आज़ादी के हक से सिर्फ। आंसर नंबर ए राइट होगा इसका। चलते क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29
और और ऑर्निथोफिलिया किसके द्वारा होता है? ऑर्निथोफिलिया किसके द्वारा होता है? घोंघा के द्वारा, चमगादड़ के द्वारा, कीड़ा के द्वारा होता है, पक्षी के द्वारा। पक्षी द्वारा हमारा राइट आंसर होगा इसमें। 29 का डी ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं अपने 30वें क्वेश्चन की तरफ। बोध क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? गौतम बुद्ध थे कौन से गणराज्य के थे? ऑप्शन है हमारे एक सीबी, सक्या, सोरसेना, सावरा, सक्या। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो गौतम बुद्ध थे वो किसके कौन से गणराज्य के? सक्या गणराज्य के थे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 हमसे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा आग्नेय शैल नहीं है? आग्नेय शैल कौन सा नहीं है? डोलोमाटाइट, ग्रेनाइट, बेसाल्ट और ग्रेवो। तो डोलोमेटाइट क्या नहीं होगा हमारा? आग्नेय शैल नहीं है। डोलोमेटाइट आग्नेय शैल हमारा नहीं है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी, तो विटामिन डी। कैल्शियम विटामिन डी मिलते हैं। ठीक है, सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? सूर्य की बाहरी परत को क्या कहते हैं? मंडल, मतलब स्थल मंडल, वर्णमंडल, प्रकाश मंडल, कोरोना। तो क्या कहते हैं इसमें? वर्णमंडल। सूर्य की बाहरी सतह को क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 34 की तरफ। निरंतर सक्रिय सिस्टम प्रयोग प्रोसेस को कहा जाता है? निरंतर सक्रिय प्रोसेस को डोमिंग कहा जाता है। डोमिंग पहला ही हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। निम्न में से किस विटामिन में नाइट्रोजन होती है? विटामिन ए में, विटामिन बी में, विटामिन सी में, विटामिन डी में। तो विटामिन ए में हमारी क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। विटामिन ए में कौन सी होती है? नाइट्रोजन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान, शिक्षा शास्त्र या इकोलॉजी या फॉर्मोलॉजी। तो क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान। मृदा समझ के विज्ञान क्या? मृदा विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। पीवी सिंधु किस खेल से जुड़े हुए थे? तो शूटिंग से थे, निशानेबाजी से, बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से, स्विमिंग तैराकी से, बैडमिंटन से। तो बैडमिंटन से राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा किसका? पीवीसी सिंधु का खेल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ था? तो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 'जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? जल विद्युत क्षेत्र में टरबाइन किससे चलती है भाई? तो पानी के बहाव से चलती है। ऑप्शन यही होगा हमारा, पानी के बहने से, पानी बहाव से। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है? पानी के बहाव से। तो पानी के बहने से, कोयले के बहने से, डीजल के बहने से, तो हमारा होगा पानी के बहने से। ऑप्शन नंबर ए राइट। फ्लो ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 29 तक चलते हैं। 29 क्वेश्चन हमारा कहता है, निम्न में से कौन सी गैस हास गैस कहलाती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड हास गैस कहलाती है। कौन सी? नाइट्रस ऑक्साइड। चलते हैं हम अपने नाइट्रस ऑक्साइड देखते हैं कौन सा है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस पेरो ऑक्साइड, नाइट्रोजन, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो नाइट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट होगा इसमें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 40 की तरफ, 14 की तरफ। सॉलिड वेट किस निम्नलिखित में से और किस नाम से जाना जाता है? मतलब सॉलिड वेट है और किस नाम जानता है? सॉलिड वेट किस नाम जानता है? सैंडर्स, टॉक्सिक वेस्ट, शेड्यूल,
तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी होगा इसमें राइट आंसर। स्वेलेज के नाम से जाना जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 तरफ, 41 की तरफ। 41 अपना, अगर कचरा पीने से पानी मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैल सकती है? कचरा पीने कौन सी बीमारी हैजा फैलती है, हैजा या टाइफाइड? टाइफाइड कौन सा ऑप्शन हमारा? ऑप्शन नंबर 2 टाइफाइड राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर हम 42 की तरफ, 42 की तरफ। कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? कलमकारी चित्रकला का संबंध किससे है? तो ऑप्शन है हमारे कलमकारी चित्रकला संबंध किससे है? दक्षिण भारत के हस्त विनित सूत्र वस्त्र से, पूर्वंतल भारत के बांस, हस्तशिल्प और हस्तनिर्मित आकृति से भारत के पश्चिम हिमालय क्षेत्र में ब्लॉक चित्र ऊनी वस्त्रों से, या पश्चिमोत्तर भारत के हस्तचित्रित सजावट रेशम वस्त्र से। तो किससे हमारा? दक्षिण भारत के हस्तचित्रित सूती वस्त्रों से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है? निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय में किसका अधिकतम योगदान है? किसका? इंडस्ट्री का, सर्विस का, कृषि का? इंडस्ट्री उद्योग, सेवा, कृषि, खनिज। तो हमारा राइट आंसर होगा सेवा, सर्विस का। किसमें? निम्नलिखित में राष्ट्रीय आय के लिए किसका सर्वाधिक योगदान है? तो किसका? सेवा का, मतलब सर्विस का। राइट ऑप्शन नंबर 44, क्वेश्चन 44 हमारा, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चचनामा में किसके विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? कुषाण का, कूर्ण का, अरब का, यूनानी का, अरब का? तो राइट आंसर हमारा क्या? अरब का, मतलब चमनामा में कौन से विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? चमनामा में कौन से विजय का इतिहास है? यूनानी, अरब हमारा और राइट आंसर होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा कौन सा? क्वेश्चन नंबर 50, 40, 45। हिंद सागर की सबसे गहरी खाई कौन सी है? जावा खाई, एलेंटीन खाई, अटाका खाई, तिजाड़ खाई, अटाकमा खाई, तिजाड़ खाई, और तो हमारा राइट आंसर होगा जावा खाई। तो राइट आंसर। हिंद सागर की सबसे गहरी खाई कौन सी? जावा खाई। हिंद महासागर की सबसे गहरी खाई जावा खाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 तरफ। 46 हमसे कहता है कि 1904 में क्रांतिकारी 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? 1940 में क्रांतिकारी गुप्त संस्था किसने की थी? दामोदर चापेकर ने, वीडी सावरकर ने, प्रफुल्ल चक्की ने और खुरादीराम बोस ने। तो किसने की थी? वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसमें दिए गए थे? मूल अधिकार में, फंडामेंटल राइट में, राजनीतिक संबंधी निर्देशक एवं सिद्धांत में, संविधान का उद्देश्य पार्ट 4 में। तो राजनीतिक संबंधित निर्देशक सिद्धांत में दिए गए थे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिसी इसमें हमारा दिए गए थे। 47 नंबर क्वेश्चन। और चलते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 48, लैंड ऑफ द गोल्डन पैगोडा किसने कहा है? लैंड ऑफ द पैगोडा किसे कहा गया है? तो म्यांमार, चीन, जापान, उत्तर कोरिया। तो म्यांमार इधर राइट आंसर होगा। लैंड ऑफ द गोल्डन किसे कहा गया है? म्यांमार को। म्यांमार इधर राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। किस भारतीय लेखिका को मई 2016 में उनकी पुस्तक
रिडेक्स द लास्ट ट्रेजर ऑफ इंडस के लिए स्कॉलरस्टिक एशिया बुक अवार्ड से नवाजा गया था। किसे नवाजा गया था? नवाजा गया था। किसे किसे नवाजा गया था भाई? ऑप्शन हमारा अनीता देसाई, आदित्य कृष्ण कुमार, रूपा अय्यर, प्रीति नैयर। तो आदित्य कृष्ण कुमार को। चलते हैं ऑप्शन नंबर वो क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन 50 हमसे कहता है कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया रोग का कारण है? कौन सा बैक्टीरिया अमोनिया रोग का कारण है भाई? बताइए आंसर। आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए वी सीली, कोकाई स्प्रीली और वी वीरियो। तो कोकाई इधर राइट आंसर होगा हमारा। ऑप्शन नंबर 2 बैक्टीरिया का जो निमोनिया रोग का कारण है वो क्या है हमारा? कोकाई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और यहाँ से आपकी चालू जाती है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों के हम आपको आंसर बता देंगे और इनका जो सॉल्यूशन है वो वीडियो में दिया गया है, ठीक है। क्यों? अगर हम इनके आंसर नहीं अगर इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पे तो इनके लिए इतना बहुत सारा टाइम लगता है और वीडियो ज़्यादा ही लॉन्ग हो जाएगी। तो मैं आशा करता हूँ कि मैं आपको इसके आंसर बताता चलूँगा, साथ साथ आप इसके आंसर को नोट डाउन करते चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 51 आता है। क्वेश्चन नंबर 51, ए बी एक काम को 250 दिन में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए बी एक काम को 250 दिन में करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ए काम को 5 दिन और बी काम को अकेले 5 दिन में कर सकता है। सी की मदद से काम 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। यदि सभी कार्य अनुपात परिश्रमक मिलता तो सी को कितनी राशि मिलेगी? तो सी को जो राशि मिलेगी 50 रुपये मिलेगी भाई, ठीक है। सी को कितनी राशि मिलेगी? 50 रुपये मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। एक विक्रेता ने 900 में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित की कि 10% छूट देने के बाद उसे 20% का लाभ हो। तो सूची मूल्य क्या होगी? सूची मूल्य होगी हमारी कितनी? 1200। कौन सा आंसर है? 1200 हमारा ये होगा। 1200 राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। 53 क्वेश्चन है यदि 28 वस्तुओं का लागत मूल्य 21 वस्तुओं की बिक्री मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत कितनी होगी? लाभ प्रतिशत 33 हाफ 3 होगी, ठीक है। कौन सा आंसर? आप ऑप्शन नंबर सी बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 हमसे कहता है पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 4180 कारें बेची। इस वर्ष 5130 कारें बेचने का लक्ष्य है। बिक्री को कितनी प्रतिशत बढ़ाना चाहिए? तो बिक्री बढ़ाने के लिए 8/11 प्रतिशत बढ़ाना चाहिए। जो ऑप्शन कौन सा हमारा? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। इस 7 घंटे वाला सवाल आ गया, हमने कराया था अपनी एक्सरसाइज में। यदि स्थिर जल में नौका की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति के साथ 100 किलोमीटर की दूरी तय करने में नौका कितना टाइम लगेगा? तो 7 घंटे लगेंगे इसमें। 7 घंटे ऑप्शन होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 7 घंटे, ठीक है। चलते हैं ऑप्शन नंबर 7 नहीं 4 घंटे लगेगा भाई, मिस्टेक है। 7 नहीं 4 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 56। कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वेता दुगनी हो जाती है तो ब्याज दर कितनी होगी? 8 वर्ष में स्वेता दुगनी होगी तो ब्याज दर कितनी होगी हमारी? 12। 8 4 12, तो 12 1/2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर हमारा 4 राइट होगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। यदि इतने का स्क्वायर प्लस इतने का स्क्वायर प्लस इतने का बराबर 0 है तो एक्स वाई जेड का मान क्या होगा? एक्स प्लस जेड प्लस वाई का इसका मान क्या होगा?
तो इसका हम खोलेंगे एक्स स्क्वायर 25y, तो एक्स वाई का मान होगा -2x प्लस वाई माइनस जेड बराबर होगा कितना, -2 -2 हमारा राइट आंसर हो। ठीक है, तो कितना ऑप्शन नंबर 3। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। यदि x प्लस की 1/x 3 है तो x की पावर 8 प्लस की 1/x कितना होगा, तो होगा हमारा 2207। त्रिभुज वाला आ गया ये। बिंदु पी क्यू और आर एक वृत्त इस प्रकार है कि कोण पी क्यू आर 40 है, कोण क्यू पी आर 60 है, तो केंद्र से चाप क्यू आर का अंतर कोण कितना होगा। ये केंद्र मान लिया हमने कोई बिंदु हो, यहाँ तो कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 160 डिग्री, क्यों 4 कोणों का मूल्य कितना है 160 डिग्री होगा। ठीक है, 160 डिग्री आंसर इसमें राइट होगा हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 60, एक त्रिभुज कोणों का अनुपात 1:2/3 अनुपात इतना, लघुत्तम कोण कितना होगा। लघुत्तम कोण के लिए ऑप्शन दे रखे हमारे 25 डिग्री, करेक्ट आंसर होगा 25 सही के 5 डिग्री बटे के 7। क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री और अल्फा इंटू बीटा, अल्फा अनुपात बीटा 2 इतने, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा का अनुपात क्या होगा, तो होगा हमारा अनुपात, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे ताई 1:√3 होगा वैसे तो 1:√3, ऑप्शन नंबर ए हाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 से कहता है 13,891 में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या प्राप्त हो जो 87 से पूर्व विभाजित हो जाए। 13 में कितने 18 जोड़ना, फिर नहीं हो रही है 43 नहीं, इतने नहीं, तो 69 जोड़ेंगे तो हमारा 87 से पूरा ही विभाजित हो जाएगा। तो ये डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा, दो संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों संख्या में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्याएं होंगी। कौन सी होंगी संख्या हमारी कौन सी हो सकती है भाई, 21 से 50, 21 और 50, 21 और 30 और 50, 24 और 40, 18 और 30, तो 18 और 30 हमारा राइट आंसर होगा इसमें, 18 30 इसका होगा राइट आंसर, 18 30। क्वेश्चन नंबर 64, 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो जाता है, तो नया पार्सल वजन कितने ग्राम होगा। नया पार्सल वजन कितना होगा, 1.04 ग्राम होगा। पैंसठ नंबर क्वेश्चन से कहता है एक्स बराबर इतना, वाई बराबर इतना, जेड बराबर इतना, तो एक्स की पावर क्यूब वाई पावर क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3x वाई और एक्स जेड का मान कितना होगा। तो ये वैल्यू हमें यहाँ पुट करके जो हमारा मान प्राप्त होगा वो हम बताते हैं। ऑप्शन चलेगा कौन सा होगा, 9 होगा, 9 इस राइट आंसर होगा हमारा। हाँ कौन सा होगा, 1000 नहीं होगा, 9000 नहीं होगा, 1000 नहीं, 9000 नहीं, 1 नहीं, 9 होगा, 9 इस राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 66 से कहता है यदि ए इतना, बी इतना, सी इतना, ए बराबर इतना, तो ए इतना बी इतना का मान क्या होगा, तो होगा हमारा 4। इसका मान क्या होगा हमारा 4 राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। एक समद्विबाहु त्रिभुज कोण ए बी सी, ए बराबर वी है, ए मतलब ए बी बराबर बी सी, कोण ए जो 80 डिग्री है तथा कोण बी और सी एक द्विभाजक डी पर मिलते हैं, तो त्रिभुज वी सी डी के बराबर होगा। वी सी डी के बराबर होगा हमारा 130 डिग्री बराबर होगा। वी सी डी 130 डिग्री के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर होगा हमारा थर्ड राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा की लंबाई कितनी होगी? जीवा की लंबाई होगी हमारी कितनी? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर ये यदि थीटा धनात्मक न्यून कोण है तो 7 सेक स्क्वायर 7 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 है। तो थीटा का मान क्या होगा? थीटा का मान होगा हमारा 60 डिग्री। कौन सा होगा हमारा? 60 डिग्री। एक लंब बेली वृत्ताकार छड़ के अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या 3.2 dm है। छड़ को गोलाकार 8 सेंटीमीटर वाले बराबर 44 ठोस घन बनाए जाते हैं। यदि क्षण की लंबाई क्या थी? एल हमें क्या करना है? क्षण की लंबाई हमारी होगी कितनी? 7 सेंटीमीटर। क्या होगी हमारी? 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा, नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। एक टावर के तल से 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर एक सीधी रेखा पर दो बिंदु के टावर के शीर्ष न्यून कोण पूरा करते हैं। टावर की ऊंचाई कितनी होगी? टावर की ऊंचाई होगी हमारी कितनी? 6। टावर की ऊंचाई होगी हमारी 6 मीटर। 9, 7, 4 नहीं होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 72 ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? तो 60 से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या हमारी कितनी है? 60 से कम अंकों छात्रों की संख्या 50 छात्र हैं। 60 से कम अंक तो 40 और 30 के से बीच में आएगा। तो 40 मतलब 60 से कम यहाँ पे देखेंगे ना हम, यहाँ से देखेंगे तो 33 है, 35, 36, 37, 38, 39, 40 जितने में कोई होगा वही हमारी होगी। तो 60 से कम अंक प्राप्त करने की संख्या कितनी हमारी? 33। करेक्ट आंसर कितना हमारा? 33। चलते हैं 61 क्वेश्चन है वो। अब इसी का क्वेश्चन ये है हमारा, छात्रों में औसत अंक कितने हैं? छात्रों के जो औसत अंक है वो कितने हमारे? वो 53% होंगे। 60 से कम होंगे ना, 53%, 53.2% होंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर और 50 छात्रों में विवरण में हिस्टोग्राम का अध्ययन कीजिए, जैसे निम्न प्रश्न तो दीजिए। कह रहा 39 से 80 के बीच अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? 39 से 80 के बीच 22, 18, 37, तो 22 हमारा राइट आंसर होगा। 22 होगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 75 की तरफ। हिस्ट्री अध्ययन है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 59 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का कितना परसेंट होगा? तो परसेंट होगा हमारा 34%। 34% आंसर ही होगा हमारा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर और यहाँ से हमारा चालू होता है इंग्लिश के क्वेश्चन हमारे 24 क्वेश्चन हमारे इंग्लिश के स्टार्टिंग होते हैं यहाँ से। इमेंसिपेट ऑप्शन है हमारा। क्षेत्र क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग द सेंटेंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज ऑन द वर्ड्स विच बेस्ट द एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स एंड क्लिक द बॉटम करेक्शन टू द एंड। तो होगा हमारा क्या? इमेंसिपेट लिफ्ट होगा, रीज होगा, लिबरेट होगा। तो लिबरेट इज द राइट आंसर होगा इसका, इंग्लिश 4th का, मतलब क्षेत्र का डी। और हमें अपोजिट चुनना है इसका। कह रहा है अपोजिट के लिए बोल रहा है, 70 क्वेश्चन बोल रहा है अपोजिट। तो इसका हमें क्या चुनना है? अपोजिट चुनना है। इसका क्या है? थ्रेक्चरी का अपोजिट क्या होगा? लॉयलिटी। देखते हैं, वेटरली नहीं है, मूली नहीं है, लॉयलिटी राइट थर्ड होगा इसका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। हमें चुनना क्या है इसमें? करेक्ट द 4 words of the given the out of which on the only one the button is spelled the currently choose of the currently spelled word and the click bottom conjunction। ऑप्शन ए हमारा एजुमेंटेड हमारा होगा। कौन सा नंबर? ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 तरफ। द फॉलोइंग द क्वेश्चन इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ सेंटेंस बाय द हैव एरर। इस किसमें एरर है? एरर देखना हमें। सेम ऑफ द रिचेस्ट सही है। बिजनेस ऑफ द लिव इन मुंबई में हमारा एरर।
हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, वेनिस मैंडेट में एरर है। वेनिस मैंडेट में क्या है हमारा एरर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और अगले एक नए मॉडल पेपर के साथ। जो क्वेश्चन आज रह रहे हैं उन क्वेश्चनों को हम अगली वीडियो में लाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूँ आप हमारे चैनल पर वीडियो लगातार देखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।